हमारे नए पार्लियामेंट बिल्डिंग का इनॉग्रेशन हो रहा है मई 28 को और इसका इनॉग्रेशन खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी करेंगे। आप जानते हैं कि एक शानदार स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग इनॉग्रेट होने जा रही है एंड दिस इज पार्ट ऑफ द सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। इसके साथ जो मई 28 को ये इसका इनॉग्रेशन होगा, इसके साथ दो कोइंसिडेंस जुड़े हुए हैं। पहली बात तो ये कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सरकार मतलब मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो रहे होंगे उसके आसपास, और उसके अलावा दूसरा ये है कि हिंदू आइडियोलॉग जो आरएसएस के लोग भी बहुत मानते हैं, महाराष्ट्र में बहुत मानते हैं, वीर सावरकर ये एक हिंदू आइडियोलॉग हैं। इनका बर्थ एनिवर्सरी है 140th बर्थ एनिवर्सरी मई 28 को ही, जब पार्लियामेंट बिल्डिंग का इनॉग्रेशन होगा। तो ये दो कोइंसिडेंस जुड़े हुए हैं नए पार्लियामेंट बिल्डिंग के इनॉग्रेशन के साथ। थोड़ा मैं आपको अब इस बिल्डिंग के बारे में बताऊंगी, इस प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगी। जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, जो हार्ट ऑफ न्यू दिल्ली को पूरा रीशेप करेगा, एक नया लुक देगा, वो 13,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। और उसके अंदर ये जो पार्लियामेंट बिल्डिंग जो आई है रायसाइना हिल पर, उसका अबाउट 830 करोड़ कॉस्ट है और इसको टाटा कंसोर्टियम ने टेंडर में इस प्रोजेक्ट को जीता था और ये इन लोगों ने डेवलप किया है। ये तो एक एस्पेक्ट हो गया। अब इसके जो फीचर्स हैं बिल्डिंग के या किस तरह से इसको बनाया गया है, उसके बारे में आपको मैं कुछ जानकारी दूंगी कि इसकी इन्हांस्ड सीटिंग कैपेसिटी है 888, मतलब 888 लोग लोकसभा में बैठ पाएंगे एंड 384 लोग राज्यसभा में इस बिल्डिंग में बैठ पाएंगे। इसका मेन कारण ये है कि डिलिमिटेशन का जो एक एक्सरसाइज होता है कि कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज इंडिया में होनी चाहिए। आप जानते हैं 545 है फिलहाल, मगर इसका जो डिलिमिटेशन का जो ईयर फ्रीज हुआ था वो 2026 हुआ था। और बहुत ज़्यादा चांस है कि पॉपुलेशन क्योंकि इतनी ज़्यादा बढ़ गई है पिछली डिलिमिटेशन से अभी तक, कि बहुत ज़्यादा और कॉन्स्टिट्यूएंसीज कार्व आउट होने की पूरी गुंजाइश है। इसको फ्यूचरिस्टिक व्यू से इसलिए ज़्यादा सीटिंग कैपेसिटी के साथ इसको बनाया गया है। इसके अलावा इस बिल्डिंग को एक ऑल इंडिया फ्लेवर दिया जाएगा, जो कि मतलब आर्टिजन्स और स्कल्पचर्स जो हैं वो पूरे इंडिया से आएंगे और उन लोगों ने इस बिल्डिंग को बनाया है। इट विल शो द डाइवर्सिटी ऑफ द कल्चर। उसके अलग अलग स्टेट्स के, रीजन्स के, यूनियन टेरिटरीज के अलग अलग फीचर्स को इस न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में एक तरह से दर्शाया जाएगा। इनफैक्ट इसका एक स्टेटमेंट मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि एक तो ये अर्थक्वेक रेजिस्टेंट भी रहेगा, मगर क्या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसको एनविजेज किया और उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया था, एक स्टेटमेंट मैं पढ़ के आपको बताऊंगी। क्योंकि उन्होंने कहा कि द न्यू पार्लियामेंट इज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ द आत्मनिर्भर कैंपेन, जो उन्होंने चलाया है। एक हमारा आत्मनिर्भर भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। उनका स्टेटमेंट ये रहा, इट इज अ लैंडमार्क opportunity to build people's parliament for the first time after independence, one that will match the needs and aspirations of a new India। क्योंकि एक थॉट प्रोसेस था कि वो जो पुराना पार्लियामेंट है वो ब्रिटिश टाइम का है और अब हमारा एक न्यू एस्पायरिंग इंडिया को रिफ्लेक्ट करना चाहिए हमारा पार्लियामेंट, और उसमें ज़्यादा फैसिलिटीज़ वगैरह होनी चाहिए। इस कारण से इसको बनाया गया। इसके जो और फीचर्स मैं आपको बताऊं, इसकी जो पेरिफेरी होगी उसका एक और ब्लॉक वहाँ पे होगा जहाँ पे कई और बिल्डिंग्स के अंदर सारे अलग रूम्स होंगे। उसमें एक इंफॉर्मेशन सेंटर होगा। पब्लिक के लिए भी एक वेटिंग रूम वहाँ पे बनाया जाएगा, डिफरेंटली एबल्ड वहाँ पे एक्सेस कर पाएंगे और रिसेप्शन वहाँ पे होगा। उसके अलावा एक नया ट्रायंगल करके एक जो होगा वो रिसेप्शन के बगल में, उसकी एक अलग एंट्रेंस, सेरेमोनियल एंट्रेंस की एक फैसिलिटी दी गई है, जहां पे लोकसभा स्पीकर जो हैं वो एंटर कर पाएंगे और राज्यसभा के चेयरमैन एंटर कर पाएंगे। मतलब दे आर द हेड्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, तो उनके लिए सेरेमोनियल एंट्रेंस के लिए एक अलग फैसिलिटी और एक अलग ट्रायंगुलर स्पेस जो है वो भी बनाया गया है। इसका जो टोटल बिल्ट अप एरिया है वो 64,500 स्क्वायर मीटर है, जो कि आप समझ सकते हैं कितना बड़ा एरिया होगा। इसमें एक सेंट्रल हॉल नहीं होगा जो पुराने पार्लियामेंट
में था, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल होगा विच विल रिफ्लेक्ट द हेरिटेज ऑफ द कंट्री, द कॉन्स्टिट्यूशनल, द डेमोक्रेटिक हेरिटेज ऑफ द कंट्री। वो होगा एक कॉन्स्टिट्यूशन हॉल जिसके अंदर लाउंज होगा, एमपीज के लिए डाइनिंग हॉल होगा, उस तरह की स्पेसेस होंगी, पार्किंग स्पेस होगी, लाइब्रेरी होगी, कमिटी रूम्स होंगे, इस तरह के सारे रूम्स उसके अंदर होंगे। उसके अलावा ओल्ड जो बिल्डिंग हमारे, जो आप सोचेंगे कि पुरानी हमारी पार्लियामेंट बिल्डिंग का क्या हुआ, उसको रेट्रोफिट किया जाएगा और उसको भी तैयार किया जाएगा फॉर एक्स्ट्रा स्पेस फॉर पार्लियामेंट्री डिस्कशंस या कोई पार्लियामेंट्री एक्टिविटीज़ या कोई और एक्टिविटीज़ पार्लियामेंट से रिलेटेड होंगी। तो वो जो पुराना पार्लियामेंट, जो अभी का फिलहाल का पार्लियामेंट है, उसको रेट्रोफिट करके उसके लिए यूज़ किया जाएगा। जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, आपको मैं आखिरी में बता दूं कि उसमें और क्या क्या है। आप जानते हैं जो राजपथ था उसको कर्तव्य पथ नाम दिया गया है और पुराना एक नया पार्लियामेंट बना है, ओल्ड पार्लियामेंट को रेट्रोफिट किया जा रहा है। उसके अलावा जो हमारा प्राइम मिनिस्टर का घर है रेस कोर्स रोड पर, उसको दोबारा रेनोवेट किया जाएगा और जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का घर है उसको भी दोबारा इसी सेंट्रल विस्टा स्कीम के तहत रेनोवेट किया जाएगा। तो ये सब सेंट्रल विस्टा में एक्टिविटी जारी है, जिसके लिए मैंने आपको कहा कि काफ़ी बड़ा बजट एलोकेट किया गया है। जो पुरानी बिल्डिंग थी हमारे पार्लियामेंट की जाने से पहले, मैं आपको बता दूं उसके बारे में कुछ की, जो हमारी करंट पार्लियामेंट बिल्डिंग इतने साल तक इंडियन इंडिपेंडेंस से लेके अभी तक पार्लियामेंट, हमारे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया आपने देखते रहे, आपने एक ओवल शेप जिसके बहुत सारे पिलर्स वगैरह रहते हैं, तो उसके बारे में आपको मैं बता दूं कि उसको जो है हर्बर्ट बेकर और एडवर्ड लटियंस ने डिज़ाइन किया था। आप जानते हैं लटियंस दिल्ली, हार्ट ऑफ न्यू दिल्ली को कहा जाता है, वो एडवर्ड लटियंस के बाद ही उसका नाम लिया गया। तो एडवर्ड लटियंस और हर्बर्ट बेकर ने ये नया जो पुराना पार्लियामेंट था उसको डिज़ाइन किया था। इसको जो इनॉग्रेट किया था, फाउंडेशन स्टोन जो ले डाउन किया गया था, वो फेब 21, 1921 में ड्यूक ऑफ कनॉट ने किया था और इसको 6 साल लगे थे बनने को। उस समय के 83 लाख रुपीज़ में ये बिल्डिंग पूरी हुई थी। तो आप सोच सकते हैं कितना इन्फ्लेशन हो गया है कि 83 लाख रुपीज़ में उस टाइम पे एक पूरा पार्लियामेंट बन गया था। और इसकी जो ओपनिंग सेरेमनी थी वो जनवरी ऑफ 1927 में हुई थी और उस टाइम के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड इरविन ने की थी।